शिवा एक बैल था जो इंसानों की बस्ती छोड़कर जंगल में आ गया था। वो ये देखने के लिए बहुत खुश था कि जंगल में आगे क्या है। वो खुशी खुशी चलने लगा, ताज़ी हवाओं का मजा लेते हुए। वो निडर होकर पूरे जंगल में घूमता रहा। उसने तालाब से पानी पिया और रास्ते में उगी घास भी खाई। जल्द ही रात होने लगी, अंधेरा हो रहा था। शिवा ने आसपास देखा रात गुजारने के लिए और उसे वो मिल गई। ये गुफा बिल्कुल तालाब के पास है। ओ ला ला, ये जगह मेरे रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। शिवा वहाँ रहने लगा। पास के तालाब से पानी पीता और करीब ही घास चरता और लंबी तानकर गुफा में सो जाता। कई दिन बीत गए। अब शिवा को जंगल की ये जिंदगी अच्छी लगने लगी। शिवा ने अपनी सारी जिंदगी इंसानों के बीच गुजारी थी। उसे ये मालूम न था कि जंगल में खतरनाक जानवर भी रहते हैं और सभी जानवर उसकी तरह मासूम न थे। जब शिवा खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था और वहाँ कोई था जो उस भैंसे पर नजर रखे हुए था, एक लोमड़ी। हर रोज शिवा जब गुफा से निकलकर बाहर जाता तो चालाक लोमड़ी दबे पांव उसका पीछा करती। शिवा रोजाना अपनी मस्ती में ऐसा डूबा रहता कि उसे लोमड़ी की मौजूदगी का एहसास ही न होता। ये भैंसा बहुत बहादुर है, अकेले ही जंगल में घूमता फिरता है। खैर, या तो बहादुर है या तो बहुत ही बेवकूफ। मेरा मतलब है, क्या इसको पता है कि ये किसकी गुफा में रह रहा है? हा हा हा। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। खैर, कैसे हैं आप? क्या आप यहाँ नए हैं? अब मैं यहाँ रोज चढ़ने आता हूँ, इसलिए मैं खुद को नया नहीं कहूँगा। आप काफी मजाकिया मगर छोटे जानवर हैं। हा हा हा। एक लोमड़ी भैंसे को छोटा कह रहा है, ये सचमुच मजाक है। मेरा मजाक बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जंगल का राजा हूँ। वो मेरी गुफा है जिसमें तुम रह रहे हो। मैं सभी जानवरों पर रहम करता हूँ। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा। तुमने सही कहा, मैं यहाँ नया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूँ। सुनो लोमड़ी, मैं जानता हूँ कि तुम इस जंगल के राजा नहीं हो। दरअसल मुझे यकीन है कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये जंगल कितना गहरा है। मेरा मशवरा है कि तुम मेरा वक्त जाया ना करो। लोमड़ी अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने कसम खाई कि एक दिन जरूर अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। उस चालाक लोमड़ी को पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ। इसका मतलब है कि वो मुझ पर नजर रखे हुए है। पर वो गुफा जरूर किसी की होगी। मैं तब क्या करूँगा जब उस गुफा का असली मालिक वापस आ जाएगा। मुझे अब यहाँ और भी ज्यादा होशियार रहना होगा। जब शिवा गुफा के अंदर लेटा था तो उसने कुछ सुना। जब उसने एक छोटे से छेद से बाहर देखा, पहले तो उसने सोचा कि लोमड़ी वापस आ गया है उसे परेशान करने के लिए। लेकिन जब वो चीज करीब आई तो शिवा डर से थर थर कांपने लगा। ये गुफा का असली मालिक था, बाघ। ओ नहीं, बेशक ये गुफा बाघ की ही है। अब मैं क्या करूं? ये मुझे खा जाएगा। जैसे जैसे बाघ करीब आ रहा था, शिवा का कांपना बढ़ता ही जा रहा था। रुको, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं उसे देख सकता हूँ पर वो मुझे नहीं देख सकता। ये मेरे लिए फायदेमंद है। हा हा, लो वो आ रहा है। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? वो हमें सुन लेगा। ओ सही कहा, माफ करना। देखो तो सही, वो कितना मजेदार है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि जो यहाँ रहता है वो इतना बड़ा है कि हम दोनों मिलकर उसे खा सकते हैं। ठीक है, तुमने सही कहा। हा 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 हा, हमारा रात का खाना तय हो गया। हा हा हा, बिल्कुल। हाँ, ये जानवर कौन है? वो रुक क्यों गया? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे भूख लगी है। क्यों ना हम बाहर जाकर उस पर हमला कर दें? वो हम दोनों से तो नहीं लड़ सकता। हुआ। ये चाल काम कर गई। बिना सोचे बाघ जंगल से बाहर की तरफ दौड़ने लगा। शिवा ने चैन की सांस ली। अगले दिन जब लोमड़ी जंगल में मटर गश्ती कर रहा था, वो बाघ से जा टकराया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरा दिया? मैंने तुम्हें डरा दिया? पर तुम तो एक बाघ हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ मैं इस जंगल का बाघ हूँ, और पर तुम तो बेवकूफ हो। अगर तुम सोचते हो कि मुझसे बड़े और खौफनाक जानवर यहाँ नहीं है, और कल रात ही मेरा उन दोनों से आमना सामना हुआ। उन्होंने मेरी गुफा पर कब्जा कर लिया। अब मुझे नई गुफा ढूंढनी होगी। रुको, वो जो तुम्हारी गुफा में रह रहा है, क्या वो तुमसे बड़ा और डरावना है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो?
वो एक भैंसा है। और क्या मतलब है तुम्हारे दो कहने का, क्योंकि वहाँ पर तो बस एक ही भैंसा रहता है। तुम सोचते हो कि मैं इतना बेवकूफ हूँ जो एक भैंसे से डरकर भाग जाऊं? वहाँ दो बहुत बड़े जानवर हैं। हाँ, पर मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वो कौन है और क्या है। मैं गुफा में दाखिल तो नहीं हुआ, पर उनकी आवाजें सुनी। वो मुझ पर हमला करने वाले थे। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैंने उस पर नजर रखी हुई है जिस दिन से वो जंगल में आया है। बकवास बंद करो लोमड़ी। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या समझते हो मैं इतना बेवकूफ और बुज़दिल हूँ जो एक भैंसे को डरावना जानवर समझ लूं? मैं तुम्हें ये साबित कर सकता हूँ कि तुम इसके शिकार नहीं हो, वो तुम्हारा शिकार है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और हम तुम्हारी गुफा में दाखिल होंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में जो कि अंदर है। और वैसे भी मैं उस अकड़ू भैंसे से अपना बदला लेना चाहता हूँ। और एक बात, तुम्हारी गुफा के बदले में तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी मुझ पर हमला नहीं करोगे। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम मुझे वहाँ छोड़कर भाग गए तो? चलो अपने गिर्द एक रस्सी बांध ले। अगर मैं भागा तो तुम मुझे पीछे से खींच सकते हो। बाघ मान गया। उन दोनों ने अपने गिर्द रस्सी बांधी और गुफा की तरफ चल पड़े। लोमड़ी खुश था कि उसने एक तीर से दो शिकार कर रहा था, भैंसे से अपना बदला लेना और बाघ का भरोसा जीतना। जैसे ही वो गुफा के पास आए तो शिवा समझ गया कि क्या चल रहा है। उसे लगता है कि वो बहुत होशियार है। मुझे उससे निपटने दो। तुम तभी गुफा में आना जब मैं कहूँ। तुम बेवकूफ लोमड़ी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए दो बाघ लाओ और तुम सिर्फ एक ही लाए हो। हाँ, क्या? हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और अब तुम चाहते हो कि हम एक ही बाघ को आपस में बांट कर खाएं। हाँ, तुम उनके लिए काम करते हो। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, अंदर ले आओ इसे। नहीं। हाँ। बाघ अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा। वो इतना डर गया था कि उसने लोमड़ी के बारे में बिल्कुल न सोचा था, जो रस्सी के दूसरे सिरे से बंधा था। आओ आओ, बहुत दर्द हो रहा है। ये इस लोमड़ी को सबक सिखाएगा। अगर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल न किया होता तो मैं उन दोनों को नहीं भगा पाता।